लव डॉल, यही डॉल भाई जो यूट्यूब पे तो बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है। हाँ, मैंने इसके ऊपर मेन चैनल पे भी वीडियो बनाया है, पर मेन चैनल मेरे हाथ में नहीं है। वो 29 दिन बाद यूट्यूब से भी हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को पूरा सपोर्ट करो, और उस पर मैं कोई भी गलती नहीं करने वाला हूँ। तो लव डॉल, ये डॉल भाई बहुत ज़्यादा जहाँ जहाँ वायरल हो रही है, सब इसको जहाँ तहाँ लेके घूम रहे हैं। मतलब पहले इसको तो केपो स्टार ने, मतलब क्या नाम था, उसी ने शो किया था। तो उनके फैन ने देखा कि भाई ये तो है, तभी से ये लबूबू डॉल बिकना स्टार्ट हो गया। तब से ये इतना बिका क्या बोले। और बात कर, और एक बात बताता हूँ, एक डॉल 1 करोड़ की है। मतलब एक डॉल 1 करोड़ की है, मतलब लूटा जा रहा है पूरा। चलो आज इसका खुलासा करेंगे। बिग शॉट आउट गौरव खाटले एक्सप्लेन स्टार्ट। या मार्च 2025। वक्त था रात के 11 बजे। एक एंटीक टॉय स्टोर में उस रात सिर्फ एक शॉपकीपर था। सब कुछ नॉर्मल था, हर दिन की तरह सब कुछ यूजुअल था। लेकिन तभी अचानक से हवाएं थोड़ी तेज हो गईं। कॉर्नर के शेल्फ पर रखी थी एक पुरानी लबूबू डॉल, छोटी सी फर वाली और क्रीपी मुस्कान वाली एक गुड़िया। तभी एक धीमी सी सरसराहट हुई। उस शॉपकीपर ने पलट कर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था वहाँ पर। तभी उसे पीछे से अपने कानों में एक विस्पर सुनाई दी, किसी अजीब भाषा में जो न इंसानी थी और न ही समझने के लायक। वो घबरा गया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पूरी सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। उसके स्टोर में भी कोई नहीं था, चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था। उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई उसे देख रहा हो। तभी उसकी नजर पड़ी लबूबू डॉल पर, एक गुड़िया जिसकी डरावनी आंखें ठहरी हुई थी, लेकिन ऐसा फील हो रहा था जैसे कि वो ब्लिंक करने वाली है। इस घटना के बारे में उस शॉपकीपर के पास कोई सबूत, कोई प्रूफ तो नहीं है तो बस एक डरावना एहसास और एक सवाल जो उसके दिमाग में हमेशा के लिए जगह बना चुका है कि क्या वो डॉल सांस ले रही थी। तो समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। ये है लबूबू डॉल। जरा इसको गौर से देखो, ये तुमको क्यूट लगती है या फिर डरावनी? मुझे तो क्यूट कहीं से भी नहीं लग रही। यहाँ पर ऐसा खोल के रखा है और क्रीपी से स्माइल। ऑब्वियसली ये स्कैरी है। अब जरा सोच कर देखो, इस स्कैरी से खिलौने की कीमत क्या होगी। तुमको यकीन नहीं होगा, ये ब्लैक मार्केट में 1 करोड़ तक की बिक रही है। हाँ भाई, मैंने सुना 1 करोड़ के आसपास बिकती है ब्लैक मार्केट में। तब भी उतना पता नहीं, पर गूगल पे जाके सर्च मारोगे तो आपका लोग मॉल्स में बाहर घंटों खड़े रहकर लाइंस में इस डॉल को खरीदने के लिए इंतजार करते हैं। लेकिन ये डॉल केवल फेमस ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे है एक बहुत ही बड़ा काला सच। कहा जाता है कि ये डॉल किसी डीमन का प्रतीक है, और हैरानी की बात तो ये है कि किस डीमन की हो सकती है भाई? कहीं डीमन का प्रतीक होने के बावजूद भी इस अजीब सी क्रीपी डॉल को हर सेलिब्रिटी अपने साथ लेकर घूमता है, चाहे एयरपोर्ट्स हो, फोटोशूट और यहाँ तक कि स्टेज पर भी। सो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस क्रीपी अगली लुकिंग डॉल? क्यों लोग इसको करोड़ों रुपए देकर भी खरीदना चाहते हैं? क्यों हर कोई इसके लिए इसका मैं बताऊं, अंदर खोल के देखना चाहते हैं कौन सी डॉल मिलेगी? वो क्रीपी मिलेगी, पागल हुआ जा रहा है। Oh my God. और क्या वाकई में ये डॉल एक डीमन है? A boo-boo figure has just sold for $150,000 US. बहुत से लोगों ने क्लेम किया है कि ये डॉल डीमनिक है, और इसको घर में रखने का मतलब है कि आप अपने घर में शैतान को इनवाइट कर रहे हो। बहुत सारे लोगों ने इस डॉल को सोशल मीडिया पर एनाबेल डॉल से भी भाई एनाबेला से तो अलग ही है। एनाबेल कंसिडर वाली डॉल जानते हो ना, वो मुझे इतना डरावनी नहीं लगी जितना ही कंपेयर किया है। कई लोगों का दावा है कि ये लबूबू डॉल मेसोपोटामियन डीमन पजूजू से काफी ज्यादा मेल खाती है, और इंटरनेट पर वायरल होती कॉन्स्पिरेसीज लगातार इस बात पर जोर दे रही हैं कि ये छोटी सी डॉल एक एंशिएंट ईविल को रिप्रेजेंट करती है मॉडर्न जमाने में। और इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने तुम्हें जो कहानी सुनाई थी ना, वो भी इसी कॉन्स्पिरेसी का एक हिस्सा है। बस एक कहानी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन आज के इस वीडियो में है
है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। ये लबूबू डॉल सच में ईविल है, लेकिन वो वैसा ईविल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। ये कोई एंशिएंट डीमन का अवतार नहीं है, बल्कि एक प्योर मार्केटिंग डीमन है। एक ऐसा ईविल जो आपके अटेंशन, पैसे और क्यूरियोसिटी को खा जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इस डॉल के पीछे कोई एंशिएंट कर्स नहीं है, बल्कि एक मॉडर्न मार्केटिंग मास्टर प्लान है। लिमिटेड ड्रॉप, साइकोलॉजिकल ट्रिगर और सेलिब्रिटी प्लेसमेंट, ये सब एक केयरफुली क्राफ्टेड स्ट्रेटजी थी जिसमें लोग बुरी तरह फंसते गए। तो अगर अब तुम इस वीडियो को छोड़कर जाने के बारे में सोच रहे हो तो भाई मैं यही बोलने वाला था, मतलब ये बिकने के लिए आई है तो चलो उसको छोड़ के चलते हैं। मैं दूसरी ऐसा वीडियो बिल्कुल देखने मत वाला करना। तो ये गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आगे मैं कुछ ऐसे खुलासे करने वाला हूं जिसे सुनकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। था। ओके, एक छोटी सी डॉल को लेकर इतना हंगामा क्यों? यही तो सवाल है कि लोग इस छोटी सी अगली सी दिखने वाली एक सिंपल सी डॉल के लिए इतना क्रेजी क्यों हैं? अप्रैल 2024 में के पॉप स्टार लीसा ने इस डॉल के साथ एक हाँ भाई, लीजा ने जब इसको परफॉर्म किया था ना, अपने साथ लेके हाथ में ऐसे लेके फोटो पोस्ट की थी और वहीं से ये सारा खेल शुरू हुआ। लीसा के फैंस ने इस डॉल को खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन ये डॉल एक अलग से बॉक्स में आती थी, एक ब्लाइंड बॉक्स में। मतलब उस बॉक्स को देखकर आप नहीं बता सकते कि अंदर कौन सा लबूबू है, और यही था एक सरप्राइज, एक क्यूरियोसिटी। ब्लाइंड बॉक्स में लबूबू डॉल तो मिलेगी, लेकिन जब तक डिब्बा नहीं खोलोगे तब तक पता नहीं चलेगा कि अंदर क्या है। और इस क्यूरियोसिटी ने आग पकड़ ली। अनबॉक्सिंग वीडियोस, रील्स, शॉर्ट्स लोगों ने बना कर सोशल मीडिया पर डाले और एंगेजमेंट मिला एकदम तगड़ा, मिलियंस में व्यूज, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि बॉक्स के अंदर एक्चुअली अंदर है क्या, सालू के अंदर में क्या निकलने वाला है। और उसके बाद शुरू हुआ इस मास्टर प्लान का स्टॉक 2। जैसे ही आम लोगों ने इस डॉल को खरीदने की कोशिश की ऑनलाइन, उन्हें पता चला स्टॉक तो खत्म हो गया है। मतलब ये डॉल जैसे ही सेल पर आती है वैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। इतनी ज्यादा डिमांड बनाई गई थी जानबूझकर ताकि लोग इसके लिए तड़पें। इस चीज से बहुत खतरनाक हाइप शुरू हुई। डायरेक्ट मार्केटिंग में पैसा खर्च नहीं किया इन डॉल्स वालों ने, लेकिन जहां देखो वहां सेलिब्रिटी इस डॉल को अपने साथ लेकर घूम रहे थे। उनके फैंस तो पागल हुए जा रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि इस डॉल में ऐसा क्या खास है। और उसके बाद शुरू हुआ ब्लैक मार्केट गेम। ये गुड़िया लाखों में बिकने लगी, लेकिन हर कामयाब मास्टर प्लान के पीछे होता है एक दिमाग, और यहाँ पर दिमाग था डीमन का। जी नहीं, डीमन का नहीं, चाइना का। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि ऑफिशियली इस टॉय को, मतलब लबूबू डॉल को, पॉप मार्ट नाम की एक कंपनी बनाती है, एक टॉय स्टोर बनाता है, एंड इट्स अ चाइनीज कंपनी। और सब जगह लबूबू का क्रेज स्ट्रेटेजिकली फैला देने के बाद ये मास्टरमाइंड देश अपने ही देश में रूल्स फॉलो कर रहा है। नहीं समझे ना, मैं बताता हूँ। चाइना में बच्चों का लबूबू खरीदना इलीगल है। वहां के कानून के हिसाब से ब्लाइंड बॉक्स में जो भी चीज मिलती है उसे बच्चे नहीं खरीद सकते। अगर कोई 16 साल के आसपास का बच्चा इसको खरीदना चाहता है तो उसके लिए उसे अपने पेरेंट्स को साथ लाना पड़ेगा। मतलब देख रहे हो, क्यूरियोसिटी, हाइप और मैडनेस फैलाने के बाद वो देश अपने यहाँ फुल रिस्ट्रिक्शंस पर काम कर रहा है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये कोई डॉल नहीं है, बल्कि ये एक बीमारी है जिसे वो अपने देश में नहीं फैलने देना चाहता, बिल्कुल टिकटॉक की तरह। तो क्या इसका मतलब यह है कि इस डॉल का डीमन से कोई रिलेशनशिप नहीं है? और फिर ये ऐसी ईविल जैसी दिखती क्यों है? सो लबूबू इज अ डीमन, बट डीमन ऑफ क्यूरियोसिटी, नॉट डार्कनेस।